वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रिमेनिंग जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के आपके पेपर के लिए जो जरूरी हैं वो सब इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएंगे आज। और इससे पहले आई थिंक 9 या 10 वीडियोस हैं, उनको आप देख लेना, उसके बाद ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखिएगा, आज मैं ये खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हैं राम सर से, समझ लो कि वो पेपर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। एकदम बेकार की चीजें उन्होंने कुछ भी नहीं बताई हैं, इसलिए पूरी जो 9-10 वीडियो है रूल्स की वो सब आप देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाना, और बाकी जो रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट है उनको आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन कब? जब आप ये 10 वीडियोस देख लेंगे उसके बाद। खैर, वो आपकी मर्जी, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये एक अच्छा रेस्पॉन्स यदि आपको लेना है अंग्रेजी के अंदर तो ये ठीक वे है। देखिएगा, सबसे पहले ठू वाला। ठू के अंदर मैंने कल आपको 2-3 चीजें बताई थी कि ठू से रिलेटेड जो पेपर में प्रश्न बनता है वो क्या आता है। देखिए, मैंने कल बताया था आपको कि जो टू के साथ जो चलता है जोड़ा वो टू का चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब टू आएगा ही आएगा, अगर ये जब वर्ब आगे आएगी तभी तो टू आएगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि अगर कभी भी टू और टू का अगर जोड़ा चलता है तो वैसे ही सो दैट का जोड़ा चलता है। तो बस यही चीजें आप याद रखिएगा। अब एक चीज बताइए, ये बताओ, देखो मैंने कल क्या बोला था, मैंने बोला था टू वीक, बोला था ना। टू वीक मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर। मतलब जब कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आ जाए तो आप टू का लगाएंगे, लेकिन जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो जैसे वेरी गुड, गुड एक अच्छा इसलिए वेरी लगा दिया। अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर ये TOO आ जाए तो इसके बाद देखो एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर कभी कहीं पर टू आ जाए तो उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये चीज आप याद रख लेंगे। वैसे ही देखिएगा, टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है जो कार्य के नहीं होने का कारण बताता है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर आप टू टू को टू टू होता है ना, उसमें नेगेटिव दिखता नहीं है लेकिन वो उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। जैसे देखिएगा, ये लिख रहा है शी इज टू वीक टू रन फास्ट। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि वह इतनी ज्यादा वीक, इतनी ज्यादा कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकती है। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें नोट तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये नेगेटिव कैसे हो गया? देखिएगा, जब आप इस टू को और टू को जब आप सो दैट में कन्वर्ट करते हैं ना भाई, तब आपको वहां पर नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट देखने को मिलता है। तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बस आप यही याद रखें कि अगर कोई एडजेक्टिव, जैसे ये सेंटेंस दे रखा है, इस जगह खाली जगह होती तो मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव लिखना पड़ता। आप जोड़ के चलो, अगर टू आ रहा है तो इसके बाद एडजेक्टिव आता है, टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी आप कर लेंगे। देखो, टू के बाद एडजेक्टिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा रूल कि टू के साथ टू का जोड़ा चलता है यदि कोई आगे वर्ब दे रखी हो तो। आगे देखिएगा, अब ये चीज आगे देखिएगा, एक रूल आएगा टू मच वाला, ये बहुत सरल है, और एक आएगा मच टू वाला, ये बहुत सरल है। एक बात बताओ, टू के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है ना, बस। यानी कि मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। मच के बाद क्या आता है बताओ? मच और मेनी के बाद क्या आता है? कोई नाउन आता है ना। अरे मच शुगर, मच मिल्क, मच वाटर, राइट ना। मैंने बोला मैनी स्टूडेंट्स, तो वो नाउन आ जाएगा। तो यही चीज समझनी है आपको कि मच अनकाउंटेबल है तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल वाला आएगा। तो मच के बाद तो एक नाउन आता है, और अगर कहीं पर मच टू लिख रहा है तो टू के बाद एडजेक्टिव आता है। बस वो यही कह रहा है कि अगर मच आ गया तो देखो नाउन आ रहा है। और इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्पेशल लिखा है, देखो मच टू मनी, जबकि मनी अगर नाउन है तो मतलब ये हुआ कि मुझे इसे चेंज करना है, मतलब टू मच लिखना है। क्यों? क्योंकि आप मनी को चेंज नहीं कर सकते, इसे सही कर सकते हैं गलत को, लेकिन इसे आप नहीं बदल सकते, वरना मतलब ही गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, मच टू ट्रबल, जबकि सही क्या होगा? टू मच ट्रबल। आगे देखिए, मच टू, टू के बाद वैसे भी एडजेक्टिव ही आता है, तो देखो एडजेक्टिव आ रहा है, और उसने एकदम क्लियर कर दिया है कि टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है, जो अच्छा वाला एडजेक्टिव नहीं होता है, वीक होता है, इस तरह वाला। जैसे फूलिश है, फूलिश है, केयरलेस है। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है। मच टू कुछ ज्यादा ही अति हो गया। आगे देखिए, आगे देखो, अगो वाले में दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, याद रखना। एक अगो होता है, अगो कभी भी दिख जाए, मतलब लास्ट डे आ जाए, या फिर लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट संडे आ जाए, तो ऐसे में हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट आपको टेंस इस्तेमाल करना है। बस ज्यादातर एरर यही बनता है। अगो कभी भी आपको दिख जाए, समझ लेना सेकंड फॉर्म आपको लगा देनी है।
अगर नेगेटिव हो तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी कि मतलब कहने का पास्ट इंडेफिनिट में आता है। कभी भी अगर अगो दिख जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको टेंस चेक कर रहे हैं, यही गलती होती है, चाहे वो फ्लप्स हो चाहे एरर वाला पार्ट हो, कुछ भी हो। अब देख लें, जब जो बच्चे जिन्होंने 10 ये प्रैक्टिस जो भी मैं रूल करवा रहा हूं वो वीडियोस देखने के बाद अब जो आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, मैं यही बात बोला करूंगा, देखो यदि आपने ये वीडियो देखा है तो देखो मैंने वहां बताया था, आपको ऐसा लगेगा हाँ गुरुजी ने बताया था, तो थोड़ा मजा आने लगेगा। सिर्फ उन्हीं को आनंद आएगा जो 10 वीडियोस देख चुके हैं, जबरदस्ती नहीं है भाई। अब देखिए ये वाला मैंने सिखाया था कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अरे यार ऐसे समझो, जैसे ये आप देखिए मैंने क्या बोला, मैं ये बोलता हूं जैसे आई टॉक टू हिम, यानी मैं उससे बात करता हूं। देखो यार वेरी सिंपल है, ये वर्ब है ना, इस वर्ब के बाद जो भी आएगा मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। तो वैसे भी प्रेपोजिशन के बाद, अब जायज है वर्ब के बाद इसके बाद आगे बात हो रही है तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो ऐसे में ये याद रखना कि टू प्रेपोजिशन के बाद यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पर ही शी आई वी यू दे नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है उनका। एक और बात सुनिएगा, कभी भी अगर प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो हमेशा जीरंड के रूप में नहीं आईएनजी के रूप में आती है। ये 2-3 एरर हैं जो आपको समझ लेनी है। अब आप ये देख लीजिएगा, देखिएगा, इट इज क्लियर दैट ही डज नॉट डिपेंड, ये वर्ब होगी ना, इसके बाद देखो प्रेपोजिशन है तो भैया वर्ब के बाद तो जायज है, क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो बोलो, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब मी आएगा, कंपैरिजन की छोड़ देना। आगे देखिएगा, ही इज द लीडर विद हु आई वांट टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। एक बात मैं बता दूं, हमेशा याद रखना जीवन भर WH में सिर्फ एक हु ऐसा शब्द होता है, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो यहां पर याद रखना विद हट जाएगा। गुरुजी ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, इसीलिए हम यहां पर हु से पहले कभी भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है, अगर कोई चेंज हो जाए तो, वरना गलत हो जाएगा। जैसे विद, जैसे कहीं लिख रहा है टॉक टू मी, तो टॉक के बाद अगर आई आ रहा है तो मैं उसे मी में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि उसका परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही हु का परिवर्तन हो जाता है हु में, इसलिए आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को उम्मीद करता हूं कि आप सब मन तन से समझ रहे होंगे, आप निश्चिंत रहें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये कुछ अलग स्पेशल वर्ब है, इनको आप याद रखें। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के बाद डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना। आगे देखो, पास के बाद भी आपको कोई भी है ना, पास द एग्जामिनेशन बस को और कुछ कोई प्रेपोजिशन मत लगाओ। आगे देखो आंसर, इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन, मतलब कोई प्रेपोजिशन तो नहीं आ रहा ना, आंसर क्वेश्चन, तो बस ऐसे याद रखो कि आंसर के बाद क्वेश्चन यदि आता है तो जायज है, किसी चीज का आंसर देंगे तो कोई भी आप प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे देखो ऐसे ही साइन है, साइन के बाद अगर किसी भी चीज पर आप साइन कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा नहीं कि पर, ऑन, एट कुछ लगा दिया, मतलब ये विदाउट प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। ये मैंने एग्जांपल्स दे रखे ताकि आप समझ सकें, और मैं इन सभी प्रैक्टिस जो भी पीडीएफ्स हैं आपके नोट्स से रिलेटेड वो सब टेलीग्राम ग्रुप पर डे बाय डे एपिसोड के जो है एकदम सीक्वेंस के साथ वहां पर अपलोड की जा रही है। निश्चिंत रहें, आपको हेल्प मिलेगी। एक और देखो, ओबे, ओबे के बाद टू नहीं लगाना है आपको, जैसे रमेश डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, नहीं नहीं, यहाँ टू नहीं आएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो इंटर वाला भाई, ये कई बार मैंने बताया, कई बार, हमेशा आप एक चीज याद रखना है, ये तेल लगाने तो ये सब, ये क्या लिख रहा है, आप ऐसे याद रखें कि इंटर के बाद डायरेक्ट यहाँ पर रूम में कुछ भी लिख दो, क्लासरूम कुछ भी, लेकिन कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा यहां लिख रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मतलब ये होता है कि इंटर के बाद डायरेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, इनको आप याद रखना। आप कहेंगे सर जी इंटर के बाद इनटू लगा सकते हैं क्या, मैं बोलूं कि आप जो है एक चीज हमेशा थोड़ा देखो, अब यहाँ पर देखो दो रूल यहाँ पर शामिल है ना, एक वो और एक वो, बट ये याद रखना ज्यादातर पेपर में सिर्फ यही वाला आता है, क्लासरूम वाला, प्रवेश वाला आता है, जहां पर आपको इनटू इस्तेमाल नहीं करना। बाकी ये है थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, शामिल होना, ऐड होना, तो इंटर के बाद इनटू लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना ये वाला ना भाई 1% आता है पेपर में, 1% आता है पेपर में, ये उच्च लेवल के एग्जाम्स में आता है। बाकी
एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इसलिए आप ये याद रखना। खैर आगे देखिए रिटर्न, हाँ ये भी आप याद रखना कि भाई रिटर्न के बाद आप बैक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है। तो जब ऑलरेडी उसमें बैक आ रहा है तो आप बैक इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस ये चीज आप याद रखना। जैसे रिटर्न के बाद ये फ्रॉम लगाया है, वो चल सकता है लेकिन आप बैक नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड और नोट, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बस यही चीज आप याद रखना। ओके आगे देखो कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, तो याद रखना, बस यही याद रखना आपको कि कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है, यानी कि कंप्राइज यानी से मिलकर के बना होना के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखो कंप्राइज के साथ नहीं किया गया है, जबकि कंसिस्ट के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो देखिए दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस, ये गलत हो जाएगा, दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। एक और चीज देखिए, ये संख्या है, ये एक से ज्यादा, इसलिए आने वाला नाउन जो है प्लूरल में होता है। एक चीज और बता देता हूं, कभी भी दीज आ जाए या दोज आ जाए, क्योंकि ये खुद प्लूरल है, इसीलिए इनके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, यानी कि बहुवचन में आता है। आगे देखिए जैसे हाँ ये मिल गया ना, दिस दैट, ये सिंगुलर है तो देखो सिंगुलर नाउन आ गया, लेकिन दिस का दीज और दैट का दोज अगर मैं कर देता तो ये बुक नहीं, फिर ये बुक्स हो जाता। आगे देखिए, आगे आपको याद रखना है कि बिटवीन के साथ को रिलेटिव एंड चलता है, मतलब ये जोड़ा है, बिटवीन के साथ टू नहीं, बिटवीन के साथ एंड चलेगा, बिटवीन के साथ एंड चलेगा, बस ये याद रखना, बिटवीन के साथ एंड चलता है। एक और फ्रॉम के साथ टू चलता है, क्या चलता है, फ्रॉम के साथ टू, यहां पर कोई प्लेस आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे ये कुछ वन वर्ड है, याद रख। अब आप ये देखिए कुछ वन वर्ड आपको याद कर लें, टेंशन मत लीजिए, रूल खत्म करा दिए हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर का कम से कम 10 से 12 नंबर का खत्म हो चुका है। बाकी आपका वन वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग का 6 नंबर का है वो मैं आगे करवा दूंगा। खैर अब तक आप बहुत कुछ कर चुके हैं, निश्चिंत रहें आप। देखिए वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान जो बस किसी भी चीज का पॉजिटिव नजरिया मतलब लेता है, मतलब नेगेटिव कभी नहीं सोचता। जैसे आप हैं, आपके मित्र हैं, आप अच्छे हैं तो जाहिर है आपके दोस्त भी अच्छे होंगे, तो उससे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, भाई पेपर आएगा मैं पास करके ही आऊंगा, मम्मी टेंशन मत लीजिएगा, एक करा यार चल देख ही जा भाई जो कुछ होगी वो, तो वो क्या पेसिमिस्ट है। तो पैसी मतलब पसीना छूट जाएगा, पसीना छूटने का मतलब क्या होता है कि आप जो है नेगेटिव सोचेंगे, राइट। तो पेसिमिस्ट याद रखना कि वो नेगेटिव चीज है, मतलब जो निराशावादी होता है वो होता है पेसिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आशावादी होता है। एक और चीज देखिए, एक है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी, एक है इसमें एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाह्यमुखी, ये याद रखिएगा। एक है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, उनको बोलते हैं, यानी कि डेक ऑफिशियल्स बोले तो उससे ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही होता है कि ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई गई सरकार, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। एक और भी है इसमें, जैसे प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब जो पैसे वाले लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। एक इसमें अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाने वाली जो है सरकार। एक है मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है जो राजा महाराजा सम्राट जो सरकार चलाते हैं वो। आगे देखिएगा, आगे वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, यानी ऐसा बंदा जो अपनी सर्विस तो पे करता है लेकिन उसका कोई भी पैसा नहीं लेता है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर जो होता है वो होता है स्वयं सेवक, स्वयं सेवक जो होता है वो कभी पैसे वगैरह नहीं लेता अपनी सेवा का। वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता है, मतलब इनफॉलिएबल, तो इनफॉलिएबल मतलब उसे बोलते हैं जो कभी भी गलती नहीं करता है। एक है इसमें इनकॉरिजिबल, तो इनकॉरिजिबल का मतलब जिसे सही ना किया जा सके। एक है इन एफिएबल, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। एक है इसमें इनएक्सोरेबल, जिसे रोका या फिर जिसे चेंज ना किया जा सके। सब याद हो जाएंगे। आगे देखिए, अ टैंक वेयर फिशेस और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी ऐसा कोई टैंक जहां पर मछलियां या फिर वाटर प्लांट्स को जो है वो रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे एक्वारियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एक्वा, ये याद रखना है, एक्वा, एक्वा गार्ड होता है ना, तो वही एक्वारियम। अच्छा, बाकी है इसमें अवायरी, तो अवायरी का मतलब चिड़ियाघर, चिड़िया रखा जाता है। नर्सरी का मतलब क्या होता है, अरे नर्सरी जो पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधों से रिलेटेड जहां पर बच्चों की देखभाल भी की जाती है वो भी नर्सरी होता है।
एक इसमें सैनाटोरियम, सैनाटोरियम का मतलब होता है स्वस्थ लाभ के लिए कोई अस्पताल जैसी जगह, उसे बोलते हैं सैनाटोरियम। अब आगे देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल है आप सबके लिए, मैं देता हूं, थोड़ा सा रोक करके वीडियो को, आपको बताना है कि हैज लिव्ड की जगह पर इन चार में से कौन सा आएगा। अगर आपने वीडियोस देख रखे हैं तो आप गलत कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको बता दूं, पूरा जब मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया बीच में वेन आ रहा है, और मैंने आपको हमेशा बता दिया भैया कि वेन, यानी कि वेन अगर लग रहा है ना तो लास्ट वाला सेंटेंस अगर ये दे रखा है तो पास्ट में आता है, देखो पास्ट केम आ रहा है, ओके। वेन अगर बीच में आता है तो इससे पहले जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस आता है। बताओ बोला था या नहीं, मैंने बोला 4 रूल थे, मैंने 2 बताए थे आपको, मुझे याद है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, वॉज लिविंग। आप निश्चिंत रहे, पेपर अच्छा जाएगा। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नोवेल्स, चारों में से बताओ दीज काइंड की जगह पर क्या आएगा और क्यों आएगा। सोच लिया होगा, सोच लिया होगा ना। अब मैंने अभी बोला था कि अगर कभी भी दिस या दैट आता है तो ये सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। लेकिन अगर कभी भी ये दीज हो गया या दोज हो गया तो ये खुद प्लूरल है, इसीलिए इनके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो दीज के बाद काइंड नहीं है, काइंड्स आना चाहिए, इसीलिए ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। जब मैंने वन का रूल बताया था तो मैंने बोला था कि वन का साथ अपने के लिए हमेशा एपोस्ट्रोफी एस यानी वंस वाला लगाते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। ऐसा है जैसे मानो ही के साथ अपना का हिज लगाते हैं, वैसे ही वन के साथ अपना का वंस लगाते हैं, ये मैंने कई बार बता दिया। आगे देखिए, नो सूनर, जैसे ही मैंने देखा मेरे को बस 2-3 रूल आ गए याद जो मैंने आपको बताए थे कि नो सूनर के बाद ये देख लेना यहां पर कोई पास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब फ्यूचर नहीं आ सकता, प्रेजेंट भी आ सकता है, बट ज्यादातर पेपर में पास्ट आता है। या तो यहां पर डिड आएगा या हेड आएगा, अंडरस्टैंड। अगर हेड आ रहा है तो देखो ये थर्ड फॉर्म आएगा, अगर डिड आता है तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये रूल बताया था। लेकिन सर 100 की बात मैंने एक ही बोला था कि भैया नो सूनर के साथ हमेशा कंजंक्शन जो लगेगा ज्यादातर एरर वहीं से बनता है। तो एरर मैंने क्या बोला था, नो के साथ यहां पर देन लगता है, और 10 बार बोला था कौन सा, ए वाला, तो देन ये वाला, ए वाला, इसमें आप गलती मत करना। तो देखो यहां पर देन ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग का, नो दिक्कत। क्वेश्चन टैग बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। अगर ये एरर वाला होता ना ए बी सी डी वाला, तो हमेशा आप डी वाले को सिलेक्ट करके आ जाना, मतलब जिसमें ये वाला ऑप्शन हो ना भाई, इसी को सिलेक्ट कर देना आप क्वेश्चन टैग में। अगर एबीसीडी वाला अगर नहीं भी आ रहा है तो डी वाला कर देना, हो जाएगा, 99% सही जाएगा। एक और चीज याद रखें, अब ये देखो इसने बोला है कि भाई ये वाला पार्ट क्या सही है, मैं चेक कर लेता हूं। भाई इस वाले सेंटेंस में वर इस्तेमाल हो रहा है और ये पूरा पॉजिटिव है, यानी यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन टैग जो ये बनेगा इसमें यही वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये बताइए आप कि पहली बात तो नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, वर आ रहा है तो चाहे वर या वॉज में से एक तो आएगा ही आएगा। अब मैंने बोला था अगर ये सिंपल होता है तो आपको नेगेटिव बनाना होता है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं बताओ, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, मतलब वरंट दे, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर दे है इसीलिए यहां पर दे का दे आएगा। अगर यहां यू होता तो वरंट यू हो जाता, वरंट वी हो जाता, अगर यहां ही होता तो यहां पर हो जाता वॉजंट ही, अगर शी हो जाता तो वॉजंट शी हो जाता। बस इस तरह से, बाकी ये खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मजा आया होगा, और बस आप इसी तरह से अपने मन तन से पढ़ाई लिखाई करें, अपने घर पर आप टाइम बर्बाद ना करें, बस यही कहना चाहूंगा। बस आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।